आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से भारी भरकम मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद एक शब्द आया, उचित समय का इंतजार। उचित समय का इंतजार क्या है? विपक्ष के लिए उचित वक्त का क्या मतलब है? क्या यह समझा जाए कि एनडीए की सरकार आईएनडीआईए गठबंधन 5 साल नहीं चलने देगी? उचित वक्त के इंतजार से बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के दौरान यह तय हुआ कि वो विपक्ष में ही बैठेंगे और उचित समय का इंतजार करेंगे। सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा मायने जो रखने वाली बात है वो यही है कि आखिर विपक्ष की ओर से उचित समय का मतलब क्या है। राजनीतिक जानकारों की माने तो विपक्ष की ओर से किए गए इशारों के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर एनडीए की 2024 वाली सरकार 2019 की तरफ फैसले लेती है तो विपक्ष उसे कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। यही नहीं, सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या गठबंधन की बनने वाली एनडीए की सरकार 5 साल तक अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से तमाम तरह के सियासी झंझावातों के बीच यह तय हुआ कि आईएनडीआईए गठबंधन अब विपक्ष में बैठेगा। इसके साथ ही केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरकार बना रहे हैं और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस नतीजे के बीच महत्वपूर्ण बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता बीजेपी सरकार को नहीं चाहती है और इसलिए आईएनडीआईए गठबंधन द्वारा जनता की इच्छा को साकार करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। विपक्ष का यह बयान तमाम सवाल छोड़ गया। हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे का क्या मतलब है? राजनीतिक विश्लेषक और जानकार इसका मतलब निकालते हैं और कहते हैं कि विपक्ष अब केंद्र को ऐसी कोई भी निर्णय लेने से रोकेगा जिसे पिछली लोकसभा में कम संख्या के बल के कारण उसे सरेंडर करना पड़ा था। वो बताते हैं, कई सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि गठबंधन की सरकार में कोई भी एक दल बड़ा फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त नंबर थे, इसलिए बड़े फैसले भी लिए गए। विपक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी की किसी कमजोर नस को अपनी बड़ी ताकत बनाने की फिराक में है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं या राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि इस बात को बिल्कुल कमतर नहीं आंकना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले कई दल पहले यूपीए के भी सहयोगी थे, क्योंकि अब यूपीए खत्म होकर आईएनडीआईए गठबंधन बन चुका है और उसमें अभी भी महागठबंधन के कई दल हैं जो कि शामिल हैं। इन दलों के बड़े नेताओं की न सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मजबूत संबंध है, बल्कि कई मामलों में विचारधारा के लिहाज से एनडीए की तुलना में सीबी नायडू विपक्षी दलों के बहुत करीब बताए जाते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की जितनी निकटता एनसीपी के शरद पवार से है, उतनी ही निकटता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से भी है। विपक्षी दल इसको अपनी ताकत मान रहे हैं। हालांकि वो बताते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे को लेकर राज्य की जनता अभी भी सरकार से, कांग्रेस से नाराज है। ऐसी दशा में टीडीपी का कांग्रेस वाले गठबंधन में जाने का सवाल अभी फिलहाल कम दिखाई पड़ता है, लेकिन विपक्ष के गठबंधन में अन्य राजनीतिक दलों की टीडीपी से निकटता और विचारधारा में कुछ हद तक समानताएं इस बयान को मजबूती देते हैं और आने वाले वक्त में देश की सियासत कई और तरह की करवट बदलती दिखाई दे सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि विपक्ष के आखिर उचित समय के अल्टीमेटम के मतलब क्या है। विपक्षी दलों के साथ जुड़े एक पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हिंदुत्व की राजनीति करती रही है और उस पर उनके गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल इस बार अंकुश लगा सकते हैं। उनका दावा है कि गठबंधन की अहम घटक दल टीडीपी अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अलग राय रखती है। ऐसे में एनडीए की सरकार में लिए जाने वाले उन फैसलों पर टकराव की स्थिति भी आ सकती है जो कि बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल रहे हैं। राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि जिस उचित समय की बात विपक्ष ने सही से कही है वो ऐसे क्षण हो सकते हैं, यानी कि बड़े फैसलों के वक्त गठबंधन के प्रमुख राजनीतिक दलों पर विपक्ष की मजबूत नजर रहेगी। कई तो ये भी कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की जितनी निकटता बीजेपी के नेताओं से है उतनी ही निकटता आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं से है। इसको ही विपक्ष के नेता अपनी मजबूती के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए यह कहना कि उचित समय आएगा तब हम बात करेंगे और अभी हम विपक्ष में ही रहेंगे, ये बहुत साधारण स्टेटमेंट नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इसके बहुत सारे मायने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि एनडीए के साथ
जो इस वक्त प्रमुख दल हैं, यानी टीडीपी और जेडीयू, नीतीश कुमार के बारे में आप सब जानते हैं। कब उनकी राय बदल जाए, कब उनका मन बदल जाए, कब उनका दिल बदल जाए, इसके तमाम उदाहरण इतिहास में दिखाई पड़ते हैं। और तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के संदर्भ में यह कहा जाता है कि चाहे वो एनडीए हो, चाहे आईएनडीआईए गठबंधन के दल हो, दोनों ही खेमों में उनकी अच्छी पहुंच, अच्छे संबंध और अच्छी पकड़ है। अब देखना यह है कि विपक्ष का यह स्टेटमेंट सियासी गलियारों में और किस तरीके से गर्माहट लाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।